ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। के लिए चेंज कर लेती हूँ, व्हाइट में व्हाइट दिखेगा ही नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट टाइप कॉमनली अकर इन द ओशन ट्रेंचेस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओशन ट्रेंच क्या है। तो अगर ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है किसका, ओशन का। तो ओशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन आएगी, फिर ओशन बेसिन आएगा, देन कॉन्टिनेंटल मार्जिन आएगी। ठीक है, और ये क्या है, डेप्थ है इन किलोमीटर्स। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसकी कितनी होगी किलोमीटर, कैन बी 3 किलोमीटर, देन कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद आता है हमारा ट्रेंच। ये देख लो जी, ये है हमारा ट्रेंच। उसके बाद आएगा एबिसल प्लेन, देन ओशनिक रिज आएगा। तो ये सब किसके पार्ट है, ओशन बेसिन के पार्ट है ना। उसके बाद फिर से हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है, ओशन ट्रेंच तो देख लिया, वी हैव सीन ओशन ट्रेंच। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सेडिमेंट टाइप व्हिच विल गेट देयर ना। So sediment type, if you see in the marine sediment, so you are getting turbidites, you are getting abyssal clays, है ना, they are very fine. You are getting manganese nodules, you are getting siliceous ooze, है ना, and you are also getting calcareous ooze. So these are the marine sediments which we will get in the in the ocean trenches or ocean basin. Okay. और ये डायग्राम बाद में देखेंगे हम। अभी हमने बेसिकली ये पूछा था कि विच सेडिमेंट वी गेट, तो क्या आएगा इसका, सिलिशियस ooze। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, ब्राजील करंट, अगुलस करंट। ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, देख लेते हैं। देखो क्या क्या पूछा है, गल्फ स्ट्रीम पूछा है, ब्राजील करंट पूछा है, अगुलास करंट पूछा है। तो सबसे पहली बात तो आएगी, दे आर वेस्टर्न बाउंड्री करंट, है ना। उसके बाद क्या है, दे आर ऑल्सो वार्म, एंड व्हाट दे डू, they move the warm water current toward the poles, they move warm water current toward the poles, है ना। ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल। So they are moving the warm water current toward the poles. So let's see in the option what they are asking for. So Gulf Stream, Kuroshio current, Brazil current, plus they move warm water. So they move warm water toward the pole. They are eastern boundary current. They move cold water toward the tropics. They are narrow current, moving slowly. So they are eastern? No. They are not cold. They are not narrow. So option 1 is correct, that they move warm water toward the pole. Okay. So during El Nino, which of the following does not occur? El Nino के time पर क्या नहीं होता? ठीक है. So these are the options. So let's see first that what is El Nino and what are the normal weather condition. So if you look closer, ये ज़्यादा ही close हो गया. So what are the normal condition? So normal condition is that where the ocean is warm, जहाँ पे ocean warm होगा, there more clouds वहाँ पे बनेगा, है ना। जितना cloud होगा उतना ही rain होगा उस एरिया में और उस वर्ल्ड के पार्ट में जहाँ पे भी होगा। ठीक है। So in the Pacific Ocean what happens that near the equator the sun make the water warm, है ना। अब इक्वेटर पे ही तो सन सबसे ज्यादा वार्म करेगा, पोल पे तो ठंडा होता है। सो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड जो है, दे पुश वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम साउथ अमेरिका। ठीक है, ये रहा साउथ अमेरिका डायग्राम में, दिख रहा है आपको ब्लू से। सो दे मूव स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड फ्रॉम विच आर वार्म, दे आर वार्म। ओके, सो इट इसको क्या करेगा, पुश करेगा कहाँ पे, वेस्ट वर्ड, है ना। दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। वार्म करंट को वेस्ट में जब ले जा रहा है, सो दिस मेक्स द कूलर वाटर अंडरनीथ राइज अप टुवर्ड द सरफेस ऑफ द साउथ अमेरिका। तो इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे वार्म वाटर है
वो तो यहाँ चला गया। तो इससे क्या होगा कि इसके नीचे, वार्म के नीचे तो ठंडा पानी ही होगा ना, पानी के उसके नीचे तो पानी है, तो वो तो कोल्ड है। तो वो क्या होगा कि वो अपवेलिंग होगी उस एरिया में, है ना। तो साउथ अमेरिका विल फेस अपवेलिंग इन दैट एरिया। नाउ एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो में क्या होता है? द ट्रेड विंड आर मच वीकर। ठीक है, ट्रेड विंड्स यहाँ पे थोड़ा कम काम करेंगे, अलाउइंग वार्म सरफेस वाटर अलोंग द इक्वेटर टू पाइल अप अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे क्या होगा कि वार्म वाटर यहीं पे रह जाएगा, है ना, ये मूव नहीं करेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था ना वेस्ट, तो क्या होगा कि इफ इट देन मूव नॉर्थ टुवर्ड द कैलिफोर्निया एंड साउथ टुवर्ड चाइल्ड, है ना, तो ये कहाँ को मूव करेगा? ये नॉर्थ को मूव करेगा। अब क्या होगा कि लॉट्स ऑफ रेन क्लाउड्स फॉर्म ओवर दिस वार्म पार्ट। अब यहाँ पे वार्म वाटर तो यहीं पे रह गया, इसको मैं रेड से दिखा देती हूँ। वार्म वाटर यहीं पे रह गया है ना। अब वार्म वाटर यहीं पे रह गया तो उसने क्या बना दिया? ढेर सारे क्लाउड्स बना दिए। अब ढेर सारे क्लाउड्स बना दिए तो यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी रेनफॉल हो गई। अब ये जो वार्म करंट था ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव नहीं किया, जैसे ये मूव कर रहा था ऊपर वाले कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव नहीं किया, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है ना, वहां पे हमें ड्रॉट देखने को मिलेगी। वहां पे क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, है ना, काफी टाइम तक बारिश ही नहीं होगी। सो ये है हमारी एलिनो की कंडीशन। और अगर हम डिफरेंस देखें एलिनो और ला नीना में, सो ट्रेड विंड्स वीकन इन द पैसिफिक। ओके, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन ला नीना में ऐसा नहीं होता, उसमें उसका ऑपोजिट होगा। ट्रेड विंड्स जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना, देन नॉर्मल। एल नीनो में क्या होगा? वार्म वाटर एक्यूमुलेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, है ना, ये ईस्ट साइड ही तो है, ये पैसिफिक का ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। तो क्या है कि वार्म वाटर जो है ईस्टर्न पार्ट में ही रह गया पैसिफिक के। लेकिन ला नीना में क्या होगा? कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट इन दी वेस्ट पार्ट। सो बेसिकली इसका उल्टा होगा। एलिनो में रिड्यूस्ड अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग नहीं होगी इस एरिया में, यहाँ पे क्योंकि वार्म वाटर हटा नहीं यहाँ से, तो यहाँ पे अपवेलिंग का चांस नहीं होगा। अब अपवेलिंग नहीं हो रही है तो उस एरिया में क्या होगा? वाटर लीडिंग टू लेस फिश, है ना, न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगा। रिड्यूस्ड अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर लीडिंग टू लेस फिश। अब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगी तो मछली कहाँ से आएगी? उनको खाने को तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ला नीना में क्या होगा कि एनहांस्ड अपवेलिंग होगी, न्यूट्रिएंट रिच होगा वाटर, लीडिंग टू मोर फिश। उसके बाद क्या आएगा एल नीना में? इट वीकेंस इंडियन मॉनसून एंड इंक्रीजेस प्रेसिपिटेशन इन नॉर्थ अमेरिका। ये एल नीना अगर इंडिया में आया, इंडियन मॉनसून में, ठीक है, तो इंडियन मॉनसून को वीक कर देगा, मतलब वहां पे बारिश लेट आएगी। और नॉर्थ अमेरिका में क्या होगा? बहुत सारी इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। एल नीनो इज मोर फ्रिक्वेंट, ये ज्यादातर एल नीनो ही आता है। उसके बाद लानीना की बात करें, इट रिजल्ट इन बेटर देन नॉर्मल मॉनसून इन इंडिया। ओके, लानीना इज गुड फॉर इंडिया एंड लानीना इज लेस फ्रिक्वेंट। अफसोस, कुछ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली लिखा है कि व्हाट आर एल नीनो एंड लानीना ईयर्स। सो ये पढ़ लेना अगर आपको मन हुआ तो। इट अकर इन 2 to 7 years एल नीनो। और जो ला लीना है, इट इज कोल्ड एपिसोड यूजुअली फॉलो वार्म एल नीनो फिनोमिना। तो ये आप पढ़ लेना अगर आपको मन करेगा। ये देख लो इसको एक बार, अगर मैंने ज्यादा जोर से जल्दी वो कर दिया मैंने स्लाइड। ओके, तो ग्रेट ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट, अरे उसका आंसर तो रह गया। सो ड्यूरिंग एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर? स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, ये लो जी, कर लो बात। हमने तो अभी पढ़ा कि एल नीनो के टाइम पे क्या होता है? जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं वो हो जाते हैं वीक। तो सबसे पहला आंसर ही करेक्ट है। ओके, मतलब कि ये नहीं होता, ये पूछा है ना इन्होंने। बाकी तो सही है। वार्मिंग होती है ईस्टर्न पैसिफिक में, और डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है। रिड्यूस्ड और नो अपवेलिंग इन, सो
Thank you so much for watching this channel. Do like, share and subscribe. And वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना. And keep watching and wait for the next one. So thank you so much.